जनता का क्या है मिजाज? अब की बार किसकी सरकार? क्या कहते हैं मतदाता? देखिए कैसा हो हमारा सांसद, सिर्फ न्यू न्यूज पर। भारत में प्रत्येक 5 वर्ष पर लोकसभा चुनाव आयोजित होते हैं। ऐसे में एक बार फिर से लोकसभा चुनाव की धुंधुबी बज चुकी है और हम खड़े भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन में। आइए जानते हैं कि वृंदावन की जनता का क्या रुख है, किस प्रकार का सांसद वृंदावन की जनता चाहती है, क्या चाहती है, कौन से मुद्दे चाहती है जनता की जो कि सांसद लेकर चले और उन मुद्दों का समाधान भी आने वाले 5 सालों में सांसद करके दिखाए। आइए चलते हैं सीधे जनता के पास। आप बताएं, आप लोकसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं, कैसा सांसद होना चाहिए? वो राष्ट्र हित में काम करे और समाज के हित में काम करे और समाज से जुड़ा रहे। समाज की छोटी बड़ी जो भी परेशानियां हैं और देश हित में जो भी वो कर सकता है अपनी स्तर से वह करे, ऐसा सांसद हम चाहते हैं। किस तरह के मुद्दे मानते हैं आप जो कि मथुरा जनपद में व्याप्त हैं, जिनका समाधान होना बहुत जरूरी है? एक तो यमुना का शुद्धिकरण सबसे बड़ी चीज़ है, यमुना शुद्ध होनी चाहिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। सड़कों का निर्माण हो और राष्ट्रीय स्तर पर जो भी मुद्दे, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे की बात करें, आप बताएं शुक्ला जी, आप बताएं किस तरह का सांसद होना चाहिए? देखिए, सांसद तो ऐसा होना चाहिए कि जो अपने क्षेत्र की उन्नति करे, उसमें कुछ काम हो, स्वच्छ हो, सफाई हो। अब आप ये समझिए, मैं 5 साल से हेमा मालिनी जी हैं यहाँ, जब से नगर निगम हुआ, नगर पालिका से, आप देख लीजिए पूरे वृंदावन में आप कहीं भी चले जाइए, आपको हर कोने में गंदगी मिलेगी, सफाई की तरफ कोई ध्यान नहीं है। और हमारा ग्राउंड है खेलने वाला, हजारीमल सोमानी ग्राउंड है जिसमें हमारी क्रिकेट होती थी, विदेशी खिलाड़ी भी हमारे यहाँ आए हैं। आज उस ग्राउंड की स्थिति आप देखिए, मतलब उसमें आप खड़े नहीं हो सकते हैं ग्राउंड में। क्या क्या मुद्दे इस बार आपकी नज़र में है मथुरा जनपद में जो ज्वलंत है? नहीं, ज्वलंत मुद्दे यही है कि आपने यमुना प्रदूषण गिना दिया, खेल का मैदान गिना दिया, जरूरी चीजें हैं लोगों के लिए। नहीं, इसके अलावा क्या अब स्थल पर बात करें, बिल्कुल तौर पर कोई बिल्कुल ऐसा है? हाँ बिल्कुल है, करना चाहिए ना। अभी देखिए यमुना नदी पर कितना सुंदर एक प्रोजेक्ट चालू हो गया था, करोड़ों रुपए उसमें बर्बाद हो गई। वो सारा सीमेंट और स्टील लोहे का काम सब जमुना जी में डूब गया, सब चला गया, उसके बाद काम रुक गया। तो ये सारी उन्नति होनी चाहिए, क्योंकि अब हमारे यूपी में कोई ऐसा तीर्थ स्थल पहले, अब सब उत्तराखंड में चला गया, वृंदावन था, तो उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। आप बताएं, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम राधा रमन अग्रवाल जी। किस तरह के मुद्दे होने चाहिए? मुद्दा कोई नहीं है इस चुनाव में, एक दूसरे की टांग खींचे हुए पर उठा हुआ है आदमी, कोई मुद्दा फुद्दा नहीं है ना। 5 साल में जितने वायदे हुए उस पर कोई भी निर्वाह हुआ। जैसे कि वृंदावन को ले लीजिए, हम वृंदावन के रहने वाले हैं, बंदरों की भी कही, प्रदूषण की भी कही, कुछ भी काम कोई भी नहीं हुआ है धरातल पे। तो स्टेटमेंट चाहे कोई दे दे, कुछ कोई भी। अब कौन से चाहते? हमको तो मजदूर आदमी है, हम क्या चाहेंगे, क्या है हमारा? हम तो व्यापारी आदमी है, व्यापार 25% रह गया है पहले की अपेक्षा, व्यापार गिर चुका है विशेष। जब तक रियल एस्टेट नहीं उठेगा, व्यापार कुछ भी नहीं होगा। आप बताएं किस तरह का सांसद होना चाहिए? महंगाई चरम सीमा पे, ये कम होनी चाहिए। कोई भी हो, कोई भी सांसद हो, इससे नहीं क्या किसी पार्टी का हो, अगर महंगाई कमती करता है तो वो हमारा सांसद है, बाकी हम किसी को नहीं मानते। आपकी नजर में महंगाई मुख्य मुद्दा है, महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए? हाँ, महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए। महंगाई बहुत ज्यादा, अरे टमाटर लो तो महंगे, सब चीज महंगा है, अनाज तो महंगा, कोई चीज महंगा। आप बताएं किस आपका सांसद कैसा हो, आपके क्या मुख्य मुद्दे? सांसद तो बिल्कुल बेगा, बम्बई पहुंच जाए, विज्ञापनों में ध्यान है उसका। तो सांसद ऐसी है कि विज्ञापनों पर ध्यान है। कोई आने वाला सांसद, अब तो कई 3 प्रत्याशी मुख्य रूप से खड़े हुए हैं। अब देखो जिसके भाग में होगी उसको ही गद्दी मिलेगी, ये तो भाग्य की बात। लेकिन मुख्य मुद्दे आपकी नजर में कौन से हैं जो आज भी पूरे नहीं हुए? मुख्य मुद्दा बेरोजगारी बहुत है, पढ़े लिखे लोग पकौड़ों की कहते हैं, पकौड़े बेच लो और क्या चाय बेच लो, ये बढ़िया बात है। मोदी जी आएंगे तो आपके और बड़ा बहुत अच्छा ही आ जाए, वो चौकीदार बना दिए सब। आपकी नजर में क्या मुद्दा होना चाहिए? ऐसा है साहब, अगर आप मेरी बात कर रहे हैं, पर्सनली है, क्योंकि हम कोई पार्टी विशेष को बिलोंग नहीं करते हैं। मेन मुद्दा आप देखिए, वृंदावन हमारा एक धार्मिक स्थल है
और वृंदावन आप मथुरा को ले लीजिए, यहाँ कोई विकास कार्य अभी तक नहीं हुआ है, चाहे ये प्रेजेंट वाले सांसद हो या पास्ट वाले सांसद हो। हमको एक ऐसा सांसद चाहिए जो हमारे वृंदावन मथुरा यानी कि जिला जो तीर्थ स्थल है एक तरीके से, यहाँ ना तो कोई सड़क बिल्कुल भी क्लीन नहीं है, सबसे बड़ा ट्रैफिक, सैटरडे संडे जबरदस्त ट्रैफिक लगता है, बंदरों को यहाँ जबरदस्त आतंक है। यमुना जी आप देखिए सब बातें करते हैं, कोई भी पार्टी आए बिल्कुल बात सही। अभी तक यमुना का आते हैं, जिस समय पर नामांकन होता है सबसे पहले यमुना जी की पूजा की जाती है, जीतने के बाद में उसको भूल जाते हैं। ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या, ट्रैफिक इतना बड़ा जाम यहाँ लगा हुआ है, लोकल आदमी भी अंदर एंट्री नहीं कर सकता है, सैटरडे हो या संडे हो, बाहर के आदमी की बहुत दूर की बात। वीआईपी कोई आता है, वीआईपी के आगे तो एस्कॉर्ट चल रहा है, वो तो साफ करा देगा, बिल्कुल फंस जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या पानी जल, जब से नगर निगम हुआ है तो यहाँ की तो स्थिति ही ज्यादा खराब है, मथुरा की तो बात ही आप छोड़िए, वृंदावन में गंदगी का कोई सुनने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये लोकल आदमी की तो तब सुनेगा, यहाँ के पार्षदों की नहीं सुनी जाती है। आप कभी नगर निगम में आप चले जाइए, किसी की कोई सुनवाई नहीं है। आप इस समय पे इस गांधी पार्क में खड़े हुए हैं, इस गांधी पार्क में आप खुद यहाँ की स्थिति आप देख लीजिए, ना तो यहाँ कोई चौकीदार ना कोई माली, सारे लोग यहाँ आते हैं। हम कोई किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, जीते कोई भी, बिल्कुल जीते यहाँ कोई भी, सांसद हमारे यहाँ का इस तरीके का होना चाहिए जो हमारे जो लोकल मुद्दे हैं, विकास, सफाई, सड़क, यमुना, बंदरों का, ट्रैफिक का, ये मस्त चीज है। गर्मियाँ आ रही है, पानी की स्थिति देखिएगा, पानी आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपके कहने का अर्थ है स्थानीय जो मुद्दे उन पर सरोकार उसका होना चाहिए। आप बताएं आप किस तरह चाहते हैं सांसद कैसा होना चाहिए? देखो ये जो इलेक्शन है कोई लोकल मुद्दों पर नहीं लड़ा जा रहा है, ये राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाता है। एमपी के इलेक्शन है, कोई नगर निगम के इलेक्शन नहीं है। और जहाँ इन्होंने लोकल मुद्दों की बात की, बंदरों की बात की, मैं तो कहता हूँ वृंदावन का नाम है वन, हम लोगों ने यहाँ इंक्रोचमेंट किया हुआ है। ये जगह जंगल जो है पशु पक्षियों के लिए, कृष्ण जी ने भी यहाँ गौचारण किया था, पशु पक्षियों को दाना पानी यहाँ मिलता रहता था, लेकिन हम लोगों ने वृंदावन को जंगल काट के और कंक्रीट का जंगल खड़ा कर दिया है। उसकी वजह से आज बंदरों की समस्या है सबसे ज्यादा। जो जगह जानवरों के रहने की है उस जगह पे मनुष्य रह रहा है। संख्या बढ़ गई, वो कहाँ चली जाए, बच्चे कहाँ चले जाए? आसपास बहुत जगह भी पड़ी हुई है, आप देखो खादर में, बागर में, तमाम जगह ऐसे पड़ी हुई है, तमाम जगह पड़ी हुई है जहाँ पे मतलब जो है आप आवास कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं। और रही बात एमपी की, कौन होना चाहिए, लोकल होना चाहिए, बाहर का होना चाहिए, कोई लोकल बाहर की बात ही नहीं है। तो भारत का नागरिक, हम कह रहे हैं स्थानीय मुद्दे क्या है आपकी नजर में जिसके तस हैं? स्थानीय मुद्दे पहले तो बहुत अच्छा काम हुआ है, नगर निगम बनने के बाद सड़कों पे, सफाई पे, पानी पे, सब पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। आप गांधी पार्क की स्थिति देख सकते हैं, गांधी पार्क की स्थिति आप देख सकते हैं कि आप पहले से कितना सुधार हुआ है। देखो फूल पत्तियों के वृक्ष लगाए जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, एक्सरसाइज की ये नई चीजें आई हैं बच्चों के लिए। ये एक्सरसाइज की कह रहे हैं, हम मानते हैं, लगा हुआ है। या कोई भी बंदा अगर ये बोल दे तो ये एक हफ्ते चली है। नौजवान के तौर पर कौन सा आप मुद्दा देखते हैं मथुरा में जो है? सभी मुद्दे हैं। फिलहाल तो हमारा जो सांसद आना चाहिए वो लोकल आना चाहिए, हमारा ये कहना है। मथुरा वृंदावन की राजनीति को जो ये ख़त्म करे जा रहे हैं, ऊंचे ऊंचे जो राजनेता हैं, ये इनको बिल्कुल हटाना चाहिए। और फिलहाल मथुरा वृंदावन का लोकल जो है वो ही एक प्रत्याशी चुन के आना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। बस उससे फायदा क्या आपको? उससे ये फायदा है ना कि हमारा लोकल बंदा जिसके पास हम जा तो सकते हैं, आ तो सकते हैं। हेमा मालिनी के पास में हम इतने लोग खड़े हैं, कौन गया है? अभी तक कोई गया है? कोई नहीं गया होगा, कोई नहीं गया है। वो फोटो खिंचाने वाली बात एक अलग है, काम के लिए कोई भी गया हो तो बता दो, मिलती नहीं है। वो तो ओटी से नीचे नहीं उतरती है, फॉर्च्यूनर से नीचे नहीं उतरती है। लेकिन ये है ना, हमारा लोकल अगर कोई बंदा होगा, कोई भी XYZ, में ये किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, कोई भी हो, उसके पास हम अपनी समस्या को लेके जा सकते हैं, समस्या का समाधान होगा, सुनेगा। बताएं कि स्थानीय मुद्दे की बात है, किस तरह का मुद्दा जनपद में आपको लगता है कि आज भी इसका समाधान नहीं हुआ? देखिए मुद्दे तो बहुत हैं और बहुतों का समाधान नहीं हुआ है, लेकिन मेन मुद्दा तो बेरोजगारी, पब्लिक बेरोजगार डोल रही है, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। सड़कें भी कोई खास विशेष बढ़िया नहीं है, यहाँ की सड़कें भी सब ऐसी हैं। और सबसे बड़ी बात सफाई फिर भी सबसे ज़्यादा खराब व्यवस्था है हमारे यहाँ की सफाई की व्यवस्था। हमें तो पब्लिक को, यहाँ की लोकल पब्लिक को मेनली क्या चाहिए, ना सांसद से कोई विशेष चीज़ चाहिए, ना किसी नेता से।
पब्लिक को तो केवल एक सफाई चाहिए और पानी की व्यवस्था चाहिए यहाँ के लोग, और सड़क चाहिए, बाकी और कोई चीज की जरूरत नहीं। पर रही बात आतंकवाद की, तो वो तो चलता रहेगा, ना कोई गवर्नमेंट खत्म कर पा रही है, ना कोई क्या कर पा रही है। 5 साल हो गए बीजेपी को, बीजेपी ने भी कोई आतंकवाद खत्म नहीं किया है, और इससे ही पहले तमाम गवर्नमेंट आई, ना कोई भी आतंकवाद। ये तो एक मुद्दा है, ये चुनावी मुद्दे चलते रहते हैं। राम मंदिर का मुद्दा है, वो भी लगातार पड़ा हुआ है, आज तक कुछ नहीं हुआ है। लेकिन पब्लिक को मेनली ये चाहिए कि सफाई व्यवस्था बढ़िया रहे, रोड बढ़िया रहे, पानी की व्यवस्था रहे। और पब्लिक को क्या चाहिए, कोई किसी के लिए पास जाता नहीं है, कोई किसी के लिए कुछ मांगने जाता नहीं, सब अपने व्यापार में, सब अपने खाने पीने में मस्त है, कोई किसी नेता के पास कोई आता नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगा कि नेता अगर ऐसा हो, केवल जो समस्या है पानी की और बिजली की और जो सफाई, सांसद जो पद होता है बड़ा पद होता है जी, नगर निगम तक नहीं ऐसा है भाई साहब, वो बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन सांसद जो बड़ा पद होता है तो फिर तो सर ऐसा है, वो तो राष्ट्रीय लेवल पार्टी को जिताना चाहिए। छोटी पार्टी यार, मान लो छोटी पार्टी है, वो 3 अगर सीट ले आए या 4 सीट ले आए, उससे कुछ होना नहीं है। मैं तो ये कहूंगा, फिर अगर पब्लिक को जिताना चाहिए तो ऐसी पार्टी को जिताना चाहिए, तो राष्ट्रीय लेवल की पार्टी हो, जो केंद्र में अपनी सरकार बना सके, बहुमत की, और कुछ कर सके। अगर आप मान लो 3 सीट लाने से, जीतने से कुछ हो जाए, तो उससे कुछ होगा नहीं। इसलिए मेरा तो मत यही है कि फिर राष्ट्रीय लेवल की पार्टी को जिताना चाहिए। मुद्दों की बात करते हैं, कौन जीते ना जीते वो तो पब्लिक के ऊपर। हाँ जी, इसके बाद में सांसद जो होता है, सांसद उसका लेवल पर एक जो लोकल मुद्दे हैं, पर्यटन की बात करें, सड़कों की बात करें, रेल की बात करें, तो उन मुद्दों पर इसका फोकस होना चाहिए। कैसा फोकस होना चाहिए? फोकस तो यही है, सड़क बननी चाहिए, बढ़िया व्यवस्था, और क्या व्यवस्था है, तो सड़क तो ये साथ ये थे हमारे साथ स्थानीय निवासी, का कहना था कि बेरोजगारी की समस्या और ऐसा सांसद हो जो सुलभ हो सके, उनके बीच आ जा सके, और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। राष्ट्रवाद की बात करें तो उनका कहना था कि आतंकवाद के मुद्दे पर भी सरकारों को गंभीर होना चाहिए और एक कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। केवल राजनीति से प्रेरित होकर कदम नहीं उठाना चाहिए, बल्कि ठोस कदम हो जिससे कि अपना देश सुरक्षित रह सके। इसके साथ साथ हर बार मुद्दा उठता है यमुना प्रदूषण का। यमुना प्रदूषण को लेकर के कई प्रत्याशी यहाँ लगातार पूजा पाठ करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, जल हाथ में लेकर आचमन करते हैं और संकल्प लेते हैं, लेकिन जब जीतने के बाद संकल्प भूल जाते हैं, और हारने वाला प्रत्याशी तो यमुना जी की तरफ पलटकर देखता भी नहीं है। ये यहाँ मुद्दा उठाते हैं, इस तरह के कई मुद्दे उठते हैं, लेकिन वो चुनावी मुद्दे बन जाते हैं। तो इसलिए लोगों का कहना है कि ऐसे मुद्दे हों जिनका निराकरण आने वाला सांसद शीघ्रता से और दृढ़ता से कर सके। न्यूज़ के लिए अपने साथी राय सोलंकी के साथ रवि यादव।